विच इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट्स मास्ट सेल। तो इसको आप इस तरह याद रखें कि मास्ट सेल हमारे पास एस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं और एस्थमा में ई जैसी आवाज़ आती है, सी टी जैसी आवाज़ निकलती है और उससे मिलती जुलती आपके पास क्या है, आई जी ई। तो इससे आप इस तरह से याद रखें। मास्ट सेल्स के साथ जो इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है दैट्स आई जी ई। विच कमेटी इज़ डेडिकेटेड टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिसिन इन हॉस्पिटल। तो वो हमारे पास फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है जो हमारी फॉर्मूलरी को बनाती है। फार्मासिस्ट, इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ड्रग ए है जो जो कौन सा एंजाइम जिस पे एक्ट कर रहा है, CYP1A2 एंड अनदर ड्रग इज CYP2D6 इंड्यूसर्स। तो इनके बीच में क्या कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, उसने प्रिस्क्राइब किया ड्रग फॉर शॉर्ट टर्म, बट इज़ द अप्रोप्रिएट रीफिल फॉर दैट प्रिस्क्रिप्शन। इसमें आप एज्यूम करिए दैट्स लाइक नारकोटिक्स के लिए शॉर्ट टर्म की प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है, तो देयर विल बी नो रीफिल इन केस ऑफ सच ड्रग। जिसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए लिखा गया है बस आप उसको उतना ही मेडिसिन देंगे, देयर विल बी नो रीफिल। वट इज़ द कैरियर फॉर विटामिन B12? वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। लीस्ट सीडेटिंग एंटीसाइकोटिक इज रेस्पेरिडोन। मैं एक आपको छोटी रैंडम सी एक हिंट देती हूँ कि जिनके भी एंड में ऐसे एंटीसाइकोटिक जिनके एंड में पीन आ रहा है, उन ओलेंज़ेपिन, क्वेटेपिन, उनकी जो है वो ज़्यादा सीडेटिंग है उसकी निस्बत जो बाकी वाले हैं जिनके एंड पे पीन नहीं आ रहा वो लेस सीडेटिंग है। रिस्पेरिडोन हो गया या एरिपिप्राज़ोल हो गया, वो हमारे पास अगर वो ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो आप उनको चूज़ करेंगे एज लीस्ट सीडेटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हेल्दी मेल है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर फार्माकोलॉजिकल उसकी भी बात की जाएगी तो हमारे पास हम उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्फेनाडिल वगैरह देंगे, और अगर हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात हो रही है तो आप उसमें वैक्यूम डिवाइस को चूज़ करेंगे। अब डॉक्टर है हु इज़ हैविंग अ पेशेंट विद क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, वो क्या करता है? डायरिया कॉज करता है, और उससे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सोप। पेशेंट यूजिंग रिवास्टिगमिन टैबलेट फॉर अल्जाइमर्स। रिवास्टिगमिन हमारे पास जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस होती है उसके लिए यूज़ होती है। हाउएवर ही इज़ नॉट टॉलरेंट टू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ड्रग। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपके पास डोनेपिसिल वाला होता है। और ये बात मैं कई दफ़ा रिपीट करती हूँ कि डोनेपिसिल को आपने इस तरह याद रखना है, रिवास्टिगमिन फिर डोनेपिसिल, उससे नेक्स्ट स्टेज के लिए आपने डोनेपिसिल की या तो डोज बढ़ानी होती है या आपने मेमेंटाइन चूज़ करनी होती है। अल्जाइमर इज़ अ डिजीज़ वेयर यू लाइक आपको चीज़ें भूल जाती हैं, और जो एक आपको ना इसको इस तरह याद रखना है कि डॉन आप सबको याद रहता है। डॉन सबको याद रहता है तो आप उसको अल्जाइमर्स में देते हैं। डोनेपिसिल आप देते हैं इन अल्जाइमर्स, और अगर ट्रीटमेंट डॉन से भी ना हो पा रहा हो तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? मेमन की तरफ जाएंगे। मेमन क्या है? वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड ऑल, तो आप मेमन से काम करवाएंगे और दैट इज़ मेमेंटाइन। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रखें। वट टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम जद्दा टू रियाज। अब ये हमारे पास कैसे वाली आ रही है? अब आपने कौन सी वाली इसमें लिए? फॉर हेल्थ केयर आप ट्रैवल कर रहे हो, हेल्थ के लिए ट्रैवल कर रहे हो और आपको कॉस्ट आ रही है, तो वो क्या होगी? डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट होगी। और कौन सी चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगी आपके पास? ज़ाहिर है जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो मेडिसिन के आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल स्टे के आ रहे हैं, वो आपके पास डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट हैं, और जो हमारे पास नॉन मेडिकल कॉस्ट में आ रहे हैं वो यही है, ट्रैवलिंग वगैरह। अब एक पेशेंट ने अफ्रीका जाना है और वो उसको डर है कि उसको डायरिया हो जाएगा, तो आप उसे क्या बताएंगे? आप उसे कहेंगे कि डोंट ईट रॉ फिश और मीट, क्योंकि उससे आपके पास ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। केस ऑफ पेशेंट हु हैज़ हार्ट फेलियर एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्रग फॉर पल्मोनरी एडीमा। अगर पल्मोनरी एडीमा की बात आ रही है तो उसमें आपने लूप डायरेटिक्स चूज़ करने हैं, फ्रूसेमाइड चूज़ करना है। एक पेशेंट है जिसको HbA1c उसका 13% पे आ रहा है, मतलब उसका क्वाइट इज़ हैविंग लाइक क्वाइट हाई HbA1c, 14 तक हमारे पास होता है, उसका 13% पे आ रहा है। ग्लार्गिन वो ले रहा है 22 इंटरनेशनल यूनिट एंड एस्पार्ट 7 यूनिट्स बिफोर ईच मील। ग्लार्गिन जो है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में आती है, एस्पार्ट हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में आती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज इन द मॉर्निंग इज़ 118, मॉर्निंग में उसकी ब्लड ग्लूकोज ठीक है, बट एट द बेड टाइम इट्स 280।
तो अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब है कि जागते में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है शॉर्ट एक्टिंग की वजह से। आप देते हो तो ज़ाहिर है वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट डोज़िंग उसकी करनी पड़ती है और वो आप दिन के टाइम के लिए दे रहे होते हो। लॉन्ग एक्टिंग ज़ाहिर है उसका लॉन्गर इफ़ेक्ट है, तो वो आप उसे अगर रात में देंगे वो तो सुबह तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ड्रग आप रात में दे रहे हो फॉर लॉन्ग एक्टिंग इफ़ेक्ट, वो तो अच्छा काम कर रही है क्योंकि शुगर लेवल उसका 118 पे है। लेकिन जो दिन में आप उसको दे रहे हो, यानी कि उसको जो मील आफ्टर मील मिल रही है वो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं करी। तो उस केस में आपको अपना जो एस्पार्ट है उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इंक्रीज़ एस्पार्ट बिफ़ोर डिनर। अगर यहाँ सिनेरियो ऐसा होता कि दिन के टाइम उसकी लाइक उसकी बिफ़ोर स्लीपिंग उसकी मेंटेन आ रही है, तो इसका मतलब है एस्पार्ट इज़ वर्किंग। लेकिन अगर सुबह के टाइम उसकी आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल टुवर्ड्स हायर रेंज नज़र आ रहा है, तो फिर आप ग्लार्गिन की डोज़ को बढ़ाते, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग की तरफ से इशू आ रहा होता। What is the risk level of contamination when transfer a sterile medication by a sterile needle to a sterile package? अब अगर आपने स्टीराइल मेडिकेशन बना ट्रांसफ़र करे हो और आपने स्टीराइल नीडल और स्टीराइल पैकेज यूज़ किया, तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास लो रिस्क होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट हमारे पास मेटोप्रोलोल जो है वो हमारे पास कम कर दी है। मेटोप्रोलोल हैज़ मोर इफ़ेक्ट ऑन हार्ट रेट। और इसके अगेंस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे एक्ट करती हैं। अब बात हो रही होगी तो उसमें हम कंसीडर करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को और डाइजॉक्सिन को। जब हार्ट रेट की बात आएगी तो उसमें हम चूज़ करेंगे मेटोप्रोलोल को। विच वन इज़ नॉन सिनोनिमस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? उसको आपने नॉन सिनोनिमस नॉनसेंस बस इस तरह से याद रखिए। कैलकुलेट प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़। 500 पेशेंट्स हैं दैट हैव डिजीज़ पर 10,000 पीपल। तो अब इसका मतलब है 500 लोगों को डिजीज़ है। डिजीज्ड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे आपके पास इसकी प्रिवेलेंस की परसेंटेज आ जाएगी। वट टाइप ऑफ हैवी मेटल ओवर एक्सपोजर कॉजेज अ ब्लू डिस्कलरेशन टू अपीयर? वो हमारे पास लेड से आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच फेज़ ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास इन्वेस्टिगेट होती है ड्रग कंपेयर्ड विद अनदर, यानी कि हम उसमें उसकी एफिकेसी चेक कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास फेज़ 3 में आती है। पेशेंट विद टीपीएन, और उसको हमने क्या करना है, हमने टीपीएन पे अगर है पेशेंट तो आप उसको क्रश्ड करके ड्रग नहीं देंगे। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स या इस तरह की टैबलेट्स इसलिए होती हैं कि हमने उनको, या सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी, उनका मकसद यही होता है कि वो एज अ रेजरवाइड एक्ट करें, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को रिलीज़ करें। तो अगर आप उसको क्रश करके दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। या अगर इंटेरिक कोटेड भी है तो वो इसलिए कि वो आपको स्टमक की मिकोजा को हर्ट ना करे, इरिटेट ना करे, तो उसको भी अगर आप क्रश करके दे रहे हो तो उसका भी मकसद फौत हो जाएगा। वट इज़ द कॉज ऑफ कफ विद लाइसिनोप्रिल? तो वो हमारे पास है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन की वजह से हमारे पास कफ होती है। ब्रेडिकाइनिन से किस वजह से कफ होती है? इसको आप इस तरह समझिए कि लाइसिनोप्रिल हमारे पास एस इनहिबिटर्स है। एस इनहिबिटर्स जो नेचुरली हमारे पास बॉडी में उनका एक्शन होता है वो किस तरह से होता है कि जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है तो उसकी वजह से आपके पास जो नेचुरल रिलैक्सर है ब्रेडिकाइनिन वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। जब आप उसको एस को ब्लॉक कर देते हैं, एस इनहिबिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वेसल्स तो श्रिंक नहीं होंगी, वेसल्स डायलेटेड रहेंगी, ब्लड प्रेशर आपका लो रहेगा, मगर उसकी वजह से आपका ब्रेडिकाइनिन भी बढ़ जाएगा। और ब्रेडिकाइनिन का फिर ये इफ़ेक्ट आता है कि वो आपके पास कफ कॉज करवाता है, एंजियोडीमा कॉज कराता है, स्वेलिंग कॉज करा सकता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करा सकता है। तो ये हमारे पास ब्रेडिकाइनिन की वजह से इफ़ेक्ट्स आते हैं।